क्या बीजेपी नीतीश कुमार से बिहार में कुर्सी छीन लेगी? ये सवाल आजकल उठ रहा है, जबकि बिहार में चुनाव अब कुछ ही महीने दूर रह गए हैं। ये सवाल क्यों उठ रहा है? इसके कुछ संकेत मिल रहे हैं, इसलिए यह सवाल उठ रहा है। पहला संकेत तो ये मिल रहा है कि नीतीश कुमार के खेमे में यह चर्चा तेज हो गई है कि उन्हें ही चेहरा बनाकर और सीएम का फेस बनाकर बिहार में चुनाव लड़ा जाए। उन्होंने अपने बेटे को भी इसके लिए आगे किया है और उनके बेटे लगातार इस बात की वकालत कर रहे हैं कि पिताजी की अगुवाई में ही बिहार का चुनाव बीजेपी लड़े। तो जेडीयू के अन्य नेताओं में भी अंदर खाने इस बात की चर्चा चल रही है कि बीजेपी नीतीश कुमार को ही चेहरा बनाकर लड़े। जेडीयू खेमे में यह चर्चा काफ़ी तेज हो गई है और बीजेपी इस पर अभी मुंह बंद रखे हुए है। दूसरी बात अगर देखें तो पिछले चुनाव का नतीजा अगर हम देखें तो जेडीयू ने बीजेपी की तुलना में काफ़ी कम सीटें जीती थी। जेडीयू को 48 और बीजेपी को 84 सीटें मिली थी। इसके बावजूद जब मौका आया तो बीजेपी ने नीतीश कुमार को सीएम बनाया। लेकिन महाराष्ट्र की बात करें, अगर महाराष्ट्र में अभी हम जो कुछ महीने पहले चुनाव हुए उसमें देखें तो बीजेपी ने गेम पलट दिया। देवेंद्र फडणवीस को अपना सीएम बनाया। जब बीजेपी इस बार चुनाव में ज़्यादा सीटें लेकर आई तो गठबंधन का चेहरा होने के बावजूद एकनाथ शिंदे को सीएम की कुर्सी से हटना पड़ा। तो इस बात की चर्चा भी हो रही है कि अगर बिहार में भी इसी तरह के परिणाम आए तो नीतीश कुमार के लिए सीएम बने रहना आसान नहीं होगा। लोकल बीजेपी नेताओं की अगर हम भावनाओं की बात करें तो ये लगातार पिछले कुछ समय से, हालांकि अभी तो इस तरह की बात ज़्यादा मुखर होकर नहीं की जा रही है, लेकिन पहले ऐसी बात हुई है कि बीजेपी को अब अपने दम पर बीजेपी में बिहार में सरकार बनानी चाहिए और उसका एक अपना चेहरा होना चाहिए। बीजेपी के लिए यह एक चुनौती भी है बिहार में कि वह किसी एक ऐसे सर्वमान्य चेहरे को बिहार का फेस अभी तक नहीं बना पाई है। सुशील मोदी एक हद तक हुआ करते थे, लेकिन अब उनके जाने के बाद पहले वो केंद्रीय राजनीति में गए और फिर अब दुनिया से ही विदा हो गए हैं। तो उनकी शून्यता को भरने के लिए बीजेपी के पास अभी कोई वैसा विकल्प तैयार हुआ नहीं है। हालांकि सम्राट चौधरी को काफ़ी आगे बढ़ाया गया है बिहार में, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी को एक ऐसे चेहरे की दरकार है जो सर्वमान्य हो बिहार के अंदर। तो एक और जो बात अगर हम ध्यान में रखें कि बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स की भी ये ज़रूरत है कि बिहार में उसका अपना सीएम हो। केंद्र में जो लोकसभा चुनाव में अभी अपने दम पर भाजपा सरकार में नहीं आ पाई, इस लिहाज से गठबंधन के सदस्यों पर उसकी निर्भरता थोड़ी बढ़ी है। लेकिन राज्यों में उसको अपनी स्थिति मजबूत करनी है और जिस वजह से कि केंद्र में भी उसका वो फ़ायदा उठा सके। महाराष्ट्र के केस में उसने ये कर लिया है और अब बिहार में ये करने की चुनौती उसके सामने है। तो बीजेपी की पॉलिटिक्स ऐसी है कि उसे अपने गठबंधन में अपना एक दमदार प्रस्तुत और एक अपना दमदार चेहरा उसको अपना रखना पड़ेगा। बीजेपी को ऐसे प्रतिपक्ष के ऐसे वार का भी सामना करना पड़ रहा है। खास करके कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी का मुखौटा बनना स्वीकार कर लिया है, बीजेपी उनको इस्तेमाल कर रही है। तो नीतीश कुमार के लिए इस वार का भी जवाब देना मुश्किल हो रहा है। फिर एक नीतीश के स्वास्थ्य को लेकर लगातार अफवाहें उड़ती जा रही हैं। ऐसे में इन तमाम संकेतों से लगता है कि बिहार में इस बार अगर चुनाव हुए तो नीतीश के हाथ से सीएम की कुर्सी एनडीए के जीतने के बावजूद जा सकती है।